वेलकम टू मैथ्स विद मवी। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि उनकी साइड्स कैसी होती है, उनके एंगल्स कैसे होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स की क्या होती है। तो आइए इससे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई भी दो फिगर्स जो कुछ भी अगर बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई भी अगर हम ऐसे थिंग्स लेते हैं जो बिल्कुल सेम है, ठीक है, साइज उनका एवरीथिंग सेम है, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने एक और लाइन सेगमेंट ले ली पी क्यू, ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, तो अभी ये दोनों लाइन सेगमेंट सेम मेजर है, ठीक है, दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब देखो लाइन सेगमेंट को कैसे हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, उसका तो सिर्फ लेंथ ही होती है, तो अगर लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करें, मान लीजिए एक मेरे पास ये एंगल है, ठीक है, ये है 30 डिग्री, ठीक है, और एक और एंगल है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये भी है मेरे पास 30 डिग्री। क्या ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, डेफिनेटली, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसकी आंख पे मत जाइए कि ये बहुत छोटी है, ठीक है, कि ये आंख तो इसकी बहुत छोटी है, नहीं, हमने सिर्फ एंगल का मेजर देखना है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस तो सेम है, सो आर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आर्म चाहे बड़ी हो या छोटी हो, डजंट मैटर, अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है तो वो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आई थिंक आपको भी ये कॉन्ग्रुएंस समझ आ गया होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जो चैप्टर है हमारा वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमने देखनी है क्या होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट मतलब वो भी बिल्कुल सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है, ए बी सी, और मैंने एक ले ली यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब ये एग्जैक्टली सेम होगी, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेगी। ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल को रखेंगे तो पूरी तरह से उसको कवर कर लेगी, वो है ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, मतलब इसकी ये 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 2 3 और 3 ही एंगल्स होते हैं, तो अगर तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स सेम हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो जब बिल्कुल ही सेम लेंथ की होगी ट्रायंगल्स और सेम एंगल्स होंगे तो वो क्या होगी? सेम होगी। ओके, तो हमारे पास जैसे कि मैंने लिख लिया, यहाँ पे है एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमारे पास होता है कॉन्ग्रुएंट का साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में हम बात करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि ए यहाँ पे पी के इक्वल है। ठीक है, ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल सी, ठीक है, क्यू के सी आर के, ठीक है, तो मतलब ये तीनों वर्टिसेस एक दूसरे के इक्वल है, मतलब वो एंगल्स इक्वल है और साइज भी सेम है, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी हो गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे पी क्यू है। ठीक है, आपको फर्स्ट ही चेक करना है, ए बी मतलब पी क्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो पी क्यू है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ए बी की जो लेंथ है वो पी क्यू के सेम है, और यहाँ से बी सी की लेंथ किसके सेम आ गई? क्यू आर की। ठीक है, इनको एज इट इज लिखना है। ठीक है, और ए सी पी आर। ओके, ये तीनों साइड्स, मतलब ये इसकी तीनों साइड्स के सेम होगी। किसके सेम होगी? उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के। ठीक है, और अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा?
एंगल पी के, ओके। सो एंगल बी एंगल क्यू के, ठीक है। एंगल सी एंगल आर के, क्योंकि यहाँ पे 3 थर्ड पे और ये भी थर्ड पे है, ठीक है। सो ये होगा एंगल आर के। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है हमारी ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कि हमने ऐसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। और ये इसका साइन होता है और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अगर आपको ये लिखने आ गया तो आप इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। इसमें मेन जो मार्क्स हैं वो लिखने के ही हैं, ठीक है, कि हमने कैसे लिखना है। बाकी आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको 60-70% तो भी क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और एक तो ये बात है कि यहाँ पे ABC मैंने बोला PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये ट्रायंगल ऐसी ही बनी होनी चाहिए तभी आपको होगा ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने ऐसे बना दी, ठीक है, QR, ठीक है, P, तो फिर भी हो सकती है, ठीक है। हमने तो मेन मेजर्स देखने हैं, अंडरस्टूड, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रायंगल ऐसी थी, इस ट्रायंगल को हमने उल्टा रख दिया तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है तो वो सेम ही। मान लीजिए यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ठीक है, AP, और P को हमने ऐसे बना दी और है ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ओके। तो मतलब ऐसा कोई नहीं उल्टी है सीधी है, मतलब मेजर सेम होनी चाहिए तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन या तो ये आ सकते हैं कि आपको ट्रायंगल्स दे दी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं बताओ आप, ठीक है। या ऐसे आ जाते हैं कि आपको ट्रायंगल बता दी, इनमें से कौन कौन सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। या आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चंस है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के, ठीक है। तो आप हर बार ये नहीं देखोगे कि ट्रायंगल्स एक दूसरे को कवर करती है नहीं करती, ठीक है। हर बार ये देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो अब हम उन्हीं क्राइटेरियाज की बात करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हर क्राइटेरिया के साथ कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों एक्सरसाइजेस क्वेश्चन साथ ही साथ चलेंगे, ठीक है। क्राइटेरियाज क्या होता है जिससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं कोई भी 2 ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मैंने लिए। सबसे पहले है SSS, ठीक है। SSS का मतलब हमारे पास क्या होता है, साइड साइड साइड, ठीक है। साइड 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 मतलब अगर हमने कोई भी 2 ट्रायंगल है, ठीक है, हमें गिवन है, ठीक है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो साइड 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 मतलब अगर हमने तीनों साइड्स, इसकी तीनों साइड्स के प्रूफ कर दी तो हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये मतलब कितनी भी है 5 है तो मतलब ये भी 5 है, ठीक है। अगर ये इसके सेम होगी, ये इसके सेम होगी, मतलब तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के सेम हो गई तो वो ट्रायंगल्स ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, क्योंकि मेजर सेम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका। सेकंड है साइड एंगल साइड, ठीक है। SAS मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का आपने 2 साइड और एक एंगल सेम कर दिया तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड और एक एंगल सेम कर दिया तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये वाला एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो देखो ये वाला हमें गिवन है कि 3 इसके इक्वल है, ठीक है, एक साइड सेम होगी, यहाँ पे ये भी साइड सेम होगी, ठीक है, हो गई। अब हमने एंगल देखना है तो एंगल देखो इन दोनों के इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसका भी साइड एंगल साइड मतलब अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो हम यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि साइड एंगल साइड, तो इसका साइड एंगल साइड किसके इक्वल है, साइड एंगल साइड। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अगर ये एंगल 45 है, ठीक है, ये हमें पता नहीं, ये हमें 45 गिवन है तो हम क्या देंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इज इट ओके? सो अगर हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो साइड एंगल साइड में एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सेम ही है, ठीक है, बस यहाँ पे 2 एंगल और एक साइड चाहिए, पर साइड यहाँ पे
इंक्लूडेड होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये इसके इक्वल, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। मान लीजिए 30 है, ये 45 है, ये भी 30 है, ये 45 है, ठीक है। तो दोनों के इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एंगल साइड एंगल, ओके। तो एंगल साइड एंगल, तो ये नहीं है कि ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो आप ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नहीं। अगर इन दोनों के बीच में ये साइड 5 है तो इन दोनों के बीच में भी यही 5 होनी चाहिए, ओके। सो ये था हमारा एंगल साइड। नेक्स्ट है RHS, ठीक है, राइट एंगल, और यहाँ पे H मतलब हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। सो ये हमने की है। राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने पाइथागोरस की थी, ठीक है। सो इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये रूल क्या कहता है, एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, तो दोनों में है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मतलब इस राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये वाली, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। और एक साइड, कोई भी साइड हो, मान लो इसका बेस 3 है तो इसका भी बेस 3 है, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ओके, समझ आ गया। तो ये है हमारे पास 4 क्राइटेरिया, या हम कह सकते हैं 4 कंडीशंस। अगर इनमें से कोई भी अप्लाई हो रही है तो हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। घबराना नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत इजी है। एक एक करके हम इनको करेंगे, डिस्कस करेंगे और इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले हम करते हैं साइड एंगल, साइड रूल को, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं कि कैसे ये सेम होता है, अपनी तरफ से ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ले लो, मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, ये मैंने कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, तो मैं ड्राइंग थोड़ी मारी है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा काम। यहाँ पे मान लीजिए A है, B है, C है, D है, ठीक है। हमें ये सेम गिवन है, ठीक है, आपको बताया इसका मतलब इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। तो हमने प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो 3 कंडीशन हमने प्रूफ करनी है, कोई भी 3, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एंगल्स के बारे में कुछ नहीं गिवन, ठीक है। एंगल हमें कोई नहीं गिवन कि ये इतना है या कोई सेम गिवन हो, ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन, हमें सिर्फ साइज गिवन है। तो मतलब हम कौन सा रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, साइड से, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ साइड्स के बारे में ही नॉलेज। तो लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल, क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। लिखना अभी इसको पूरे फॉर्मेशन में है, ABC, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, ADC, ठीक है, क्योंकि B के सामने D है, ADC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ट्रायंगल लिख रहे हो तो ट्रायंगल का साइन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, तो लिखो कौन कौन सी है। तो हमें ये पता है इसके इक्वल है, ठीक है, बन गई बात। एक हमारी साइड सेम आ गई, दूसरी इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, 2 साइड सेम हो, ठीक है, दोनों में बन गई बात। थर्ड साइड देखनी है अब हमें, देखो थर्ड साइड इस ABC ट्रायंगल में ये वाली है और ADC में भी यही है, मतलब ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये वाली साइड AC दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, कॉमन है तो मतलब सेम है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल में भी 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये तो कॉमन साइड है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो हमने तीनों साइड्स की, इसकी तीनों साइड्स के सेम इक्वल कर दी, तो मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लिखोगे कैसे, फर्स्ट स्टेप इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC। तो फर्स्ट AB इक्वल्स टू AD हो गया, ठीक है, ये हमें AB इक्वल है गिवन AD के, ठीक है। यहाँ पे रीजन यू लिखना है, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, ठीक है, अगर आपको गिवन है तो गिवन लिखोगे, अगर कोई साइड कॉमन है तो कॉमन लिखोगे, ठीक है। जो भी आपको रीजन दिख रहा है वो रीजन लिखोगे, अगर कोई वैसे पैरल है तो कोई सब पैरल तो वो लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे AB इक्वल AD, तो इसको ऐसे ही लिखना है, AB इक्वल्स टू AD, नॉट DA, ओके। सो AB इक्वल्स टू AD गिवन। नेक्स्ट सेकेंड साइड ये वाली है, BC इक्वल्स टू DC, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। और AC इक्वल्स टू AC, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है, इसको आप लिखोगे कॉमन। बस आपको सिर्फ 3
कंडीशन लिखनी है जो इक्वल है, ठीक है। वो इनमें से कोई भी 3 हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये साइड कर रहे थे, तो तीनों साइड सेम कर दी, ओके। तो ये तीनों का रीजन लिखना जरूरी है। तो तीनों का जब रीजन लिख दिया सो, ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमने तीनों साइड इसके इक्वल कर दी तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल एबीसी, सो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप और रहता है, ठीक है। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर दिया, पर ये कंडीशंस हमने कैसे ली ये भी हमने बताना है, ठीक है। ये कौन सा क्राइटेरिया है? साइड साइड साइड। तो आप लिखोगे बाय साइड साइड साइड, ठीक है। ये इस रूल से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, इजीली आप लोग पूरा चैप्टर कर लोगे, ठीक है। ये अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस हमें आते हैं और कैसे हमें उनको प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये 7th क्वेश्चन है आपके 10 एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ट्रायंगल एबीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पूरी डायग्राम में ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी मतलब ये वाली, ठीक है। इसको अगर मैं अलग बना लूं तो ये होगी ए बी सी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ठीक है। ये हमने बताना है किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब हमने बिल्कुल सेम प्रूफ करना है, ठीक है। हमने जो 4 क्राइटेरिया लिए उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करना है, गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें हमें ये वाली साइड इसके सेम गिवन है, तो मतलब एक हमारे पास साइड इक्वल आ गई, ठीक है। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो एक साइड और सेम आ गई, ठीक है। अब हमें मतलब दिख रहा है कि ये वाली साइड इसके सेम है, ये वाली साइड इसके सेम है, तो मतलब हमें यहाँ से ये तो अंदाजा हो गया कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। इसके ही कॉन्ग्रुएंट होगी, हमने यही तो बताना है एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब इसके दो साइड्स के सेम आ गई, मतलब हमें बस एक चीज और चाहिए, तो मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। तो वो और क्या हो सकता है? 2 साइड तो हमारे पास सेम आ गई, 2 साइड तो सेम आ गई, थर्ड और क्या हो सकता है? या तो एक साइड और हो सकती है, तो साइड रूल लग जाएगा, ठीक है। अगर हमें एक साइड और मिल जाए तो हम साइड रूल डालेंगे, या हमें एक एंगल सेम मिल जाए, ठीक है। 2 साइड एक एंगल मिल जाए तो भी हो जाएगा, तो हम साइड रूल डालेंगे, ठीक है। तो देखो और थर्ड क्या सेम है, ठीक है। थर्ड देखो और क्या सेम है इसमें, तो साइड तो हमें कोई सेम नहीं दिख रही, ना ही कोई कॉमन दिख रही है इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, ना ही कोई सेम दिख रही है। सेम तो मतलब थर्ड तो यही कह गई, तो ये तो हमें पता नहीं, मतलब हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो देखने में हम कह सकते हैं हमें इक्वल लग रही है, ठीक है, पर हमें प्रूफ चाहिए, क्योंकि हमने रीजन देने हैं हर मतलब के कंडीशन में कि ये इसके इक्वल है तो इस तरीके से इक्वल है। तो साइड तो नहीं पता हमें, ठीक है, तो हम एंगल्स ले लेंगे। एंगल कौन सा लेंगे? ये वाला। ये एंगल तो हमें पता है इसके इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। जब 2 लाइंस कट करती हैं तो सामने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ये तो इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ये तो हमने किया लाइंस एंड एंगल्स में से कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब सामने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए और वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, मतलब एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर ये 1 है ये 2 है तो ये तो सेम होंगे, मतलब साइड एंगल साइड रूल हमारा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसी रूल से इनको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कैसे लिखना है, वो दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन वही इन ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल हम ले रहे हैं? एक तो एबीसी ले रहे हैं क्योंकि हमने एबीसी को प्रूफ करना है, एंड नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल है हमारी? ये वाली, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको एक्स सी वाई लिखेंगे, इसको एक्स वाई सी लिखेंगे, या सी एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। ये हम कैसे देखेंगे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इसको देखिए, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंड ट्रायंगल, ठीक है। ए बी है यहाँ पे, ठीक है। ए बी तो हमारी ये साइड हो गई, और यहाँ पे हमारे पास है बी सी, ठीक है। बी सी हमारी ये साइड होगी, तो बी सी साइड हमारी सी वाई के इक्वल है, ठीक है। बी सी साइड ये वाली साइड इसके इक्वल है, सी तो सी के सेम है, मतलब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सी लास्ट में लिखा है तो यहाँ पे भी सी लास्ट में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सी और सी तो सेम है, दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो मतलब सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सी हो गया, ठीक है। अब हमने ए बी को लिखना है किसके इक्वल है, देखो ए सी सेम था एक्स वाई के, ठीक है। ए सी सेम था एक्स सी के, तो सी और सी तो इक्वल हो गया, यहाँ पे था ए सी, ठीक है। तो मतलब ए किसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया? एक्स का हो गया, तो यहाँ पे हमने ए लिखा, वहां पे हम एक्स लिखेंगे, गेटिंग माय पॉइंट,
अब बारी रहेगी बी और वाई की। हमें पता है कि हमारे पास सी बी किसके इक्वल है, सी वाई के, तो मतलब बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, बी वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीच में क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप वही लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एक्सवाईसी, ठीक है। अब हमने तीनों कंडीशन लिखनी है जो हमने यहाँ पे फुलफिल की है कि 2 साइड सेम है, केंद्र सेम है। सबसे पहले क्या लिखोगे, ए सी इक्वल्स टू एक्स सी, ये क्यों सेम है, हमें गिवन है, ठीक है। ये तो हमें गिवन ही है, शेप में गिवन है। नेक्स्ट एंगल को, एंगल ये वाला सेम है, इसको क्या लिखोगे, ए सी बी, ठीक है। सो एंगल ए सी बी ये किसके इक्वल है, एक्स सी वाई के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिखोगे, एक्स सी वाई, ठीक है। ये भी हमें नहीं गिवन नहीं है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये इसलिए सेम है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट साइड थर्ड, सो सी बी किसके इक्वल है, सी वाई के, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। सो तीनों हमने कंडीशन लिख दी है। अब हमने क्या लिखना है कि क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई के, क्यों है, बाय साइड एंगल साइड व्यू, ठीक है। बस यही था, बस यही 5 लाइंस आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में, बस इतना ही काम है। हर क्वेश्चन में ये 5 लाइन लिखनी है, भाई यही ध्यान से लिखनी है। 1 कॉरस्पॉन्डेंस का आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे बी वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है तो बी की जगह पे वाई लिखनी है, ठीक है। भाई ये 5 लाइंस को अच्छे से लिख दो फुल मार्क्स से, ठीक है। तो यही था, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स कम फॉर यस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी 13 एक्सरसाइज का है, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन में 10 में बोल दिया था, तो 13 चैप्टर चल रहा है, तो 13 के क्वेश्चन है, ठीक है। वो 7 था, ये हमारे पास सेकंड का ए है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 ट्रायंगल्स आपको गिवन है, ठीक है, कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बता रहे इनमें से कोई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको बताना है कौन से वो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम माइंड में ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, फिर वो 5 लाइन से लिखेंगे। गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये 70 है, ये 30 है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो ये बात देखो कि अगर किसी ट्रायंगल्स के हमारे पास 2 एंगल्स हैं तो हमें ये बात तो पता है, थर्ड एंगल भी हमें पता है, ठीक है। अगर 2 एंगल्स पता है तो थर्ड भी पता है, क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 है, ठीक है। अगर ये 70 है, 30 है, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया, कह सकते हैं हम इसको ऐसे डॉटर लाइन पे लिखा है, 80 हो गया, ठीक है। अगर ये 30, 80, 8 + 3 110, तो ये कह सकते हैं 70 हो गया, ठीक है। और अगर ये 80, 30, तो ये भी कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारे पास 70 हो गया। अब हमें देखना है कि कौन सी ट्रायंगल किसके सेम है, ठीक है। तो एंगल्स तो तीनों में सेम ही है, ठीक है, 30, 70, 80, ठीक है। तो अब देखना है कौन से किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो हमने रूल्स किए, ठीक है। ये एक एंगल रूल होते हैं, ठीक है। ये कभी भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल अगर सेम है तो हम नहीं कह सकते ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों होता है ये बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 4 रूल्स हमने किए, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड और आरएचएस, ठीक है। आरएच तो हो नहीं सकती, ठीक है, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। साइड एंगल साइड नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि हमें तीनों साइड्स गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही साइड गिवन है, ठीक है। अब लगेगा ये रूल या ये रूल, ठीक है। इसमें 2 साइड्स हैं तो ये भी नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक ही साइड पता है। तो बच गया ओनली एंगल साइड एंगल रूल। तो ये रूल अप्लाई करके हम कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या चाहिए, 2 एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए, ठीक है। साइड कौन सी चाहिए, उन 2 एंगल्स के बीच में, ठीक है। अगर दोनों एंगल सेम है तो उनके बीच वाली जो साइड है वो भी सेम चाहिए। तो चेक करो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये 30 और 80 के बीच में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 30 और 80 के बीच में आ रही है। तो मतलब इसके यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बस इतना ही देखना था, ठीक है। यहाँ पे ये 30 इसके सेम है, 80 इसके सेम है, बीच में ये साइड भी सेम है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि थर्ड भी इनके मे भी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे
30 और 80 के बीच में 2 सेंटीमीटर आ रहा है, पर यहाँ पे 30 और 70 के बीच में 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इनकी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 30 और 80 के बीच में था, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे 30 और 70 के बीच में 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो मतलब ये इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे यही दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आइए अब हम इनको अच्छे तरीके से लिख के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अभी इसमें ये लिखने वाला पार्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये B एंगल है E के इक्वल है, मतलब B पार्ट E के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। C पार्ट F का है और A पार्ट D का है, मतलब A की जगह पे D, ठीक है, और B की जगह पे E और C की जगह पे F, ठीक है। बस अब तो काम इजी है। इसको क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल है एंगल DEF के, ठीक है। रीजन वही गिवन है हमें, ठीक है। सेकंड, और ये वाला एंगल ACB, पहले BC को लिख लेते हैं, BC इक्वल्स टू EF के है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। थर्ड है एंगल ACB, ठीक है, C एंगल F के प्लस को क्या लिखेंगे, ACB इक्वल्स टू एंगल DFE, ठीक है। क्या यहाँ पे भी हमें गिवन है, नहीं ये हमें गिवन नहीं था, यहाँ पे 80 हमने लिखा है, ठीक है, डॉक्टर लाइन से लिखा है, मैंने लिखा है, मतलब हमें गिवन नहीं था, तो उसको क्या लिखोगे, बाय एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल है, ओके। तो ये तीनों हमने प्रूफ कर दिए कंडीशन, तो मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल DEF के बाय बिछड़ू बाय साइड एंगल साइड नो एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे A लिख रहे हो तो D लिखना है, C लिख रहे हो तो F लिखना है, B लिख रहे हो तो E लिखना है, ठीक है। जो जिसके लिखना है, जो जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वही लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का A। आई होप अभी आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, और क्वेश्चंस करते हैं तो फट्टे चकोगे आप लोग, ठीक है। तो एक आपको और मैंने बात की थी यहाँ पे एंगल्स एंगल रूल की, ठीक है, कि ये क्यों नहीं सही होता, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, ठीक है, कि एंगल रूल क्यों नहीं होता। अगर तीनों ही हमारे पास एंगल सेम है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। देखो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल मेरे पास है, मान लीजिए 30 है, मान लीजिए 80 है, मान लीजिए 70 है, ठीक है। मैंने ट्रायंगल और बना ली, ये भी मैंने ऐसी बना ली कि यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 80 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को जितनी मर्जी बड़ी बना लो, जितनी मर्जी छोटी बना लो, ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर वो ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। तो मतलब हम साइज तो कितनी मर्जी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना लिया, यहाँ पे 70 डिग्री का बना लिया, तो साइड जितनी मर्जी बड़ी कर लो, ठीक है। थर्ड तो अपने 30 का जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, ये तो बहुत छोटी है, ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर तीनों एंगल सेम है तो इससे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय ओनली दीज 4 क्राइटेरियाज, SSS, ASA, SAS एंड RHS, ठीक है। सिर्फ आपको यही 4 रूल ध्यान रखना है, ओके। यस, नेक्स्ट है, ये भी 13A का 5th क्वेश्चन है। इन फिगर T as P पैरेलल है P के ऊपर, ठीक है। ये दोनों साइड में पैरेलल गिवन है और T as इक्वल भी है P के ऊपर, ठीक है। ये हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR, मतलब ये वाली ट्रायंगल, और STR मतलब ये वाली, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। जब भी कॉन्ग्रुएंट की बारी आती है, मतलब 3 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। कोई भी मतलब जो 4 रूल्स के उनमें से कोई भी हमें सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हमें क्या क्या सेम है। एक तो हमें देखो ये सेम दिख रहा है TS जो P के ऊपर पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो हमें दिखी नहीं है, मतलब साइड तो सेम है, ठीक है। तो साइड से अब हमने देखना है कि और क्या हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये भी तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो चुपचाप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल कर दो, ठीक है।
तो एक एंगल भी इक्वल आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्या सेम करें हम, कोई एंगल सेम करें या कोई साइड सेम करें, तो ये देखना है हमें, ठीक है। तो हमें साइड तो देखो कोई सेम नहीं दिख रही, तो हम एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको साइड सेम नहीं दिख रही तो आप एंगल्स देख लो, क्या एंगल सेम है, तो इसके लिए जरूर आपको कोई ना कोई गिवन चीज होगी, ठीक है, प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा एग्जामिनर। तो यहाँ पे है TS पैरेलल PQ, ठीक है। ये आपको चीज ऐसे ही नहीं दी, ठीक है, इसका कोई मतलब है इसीलिए दी है, ठीक है, कि TS और PQ पैरेलल है। जब भी पैरेलल की बात आती है तो हमें ट्रांसवर्सल याद आ जाती है, ठीक है, और सारे एंगल्स याद आते हैं जो हमने किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल है तो हम इसको मान सकते हैं ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो ही गए, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि ये कौन से है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इसको ये दोनों भी तो सेम ही हो गए, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसका इक्वल हो गया, मतलब हमने एक और एंगल सेम कर दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड एंगल लग गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, हम थोड़ा सा चेक तो कर ले, ठीक है। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है, साइड शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो साइड क्या इंक्लूडेड है यहाँ पे, ये भी हम देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल हमने ये वाला सेम कर दिया P, ठीक है। तो P के बाद साइड ये वाली सेम है, तो उसके बाद फिर एंगल, मतलब ये वाला एंगल हमें सेम चाहिए किसी न किसी एंगल के, तो ये तो हमने प्रूफ किया ही नहीं, हमने तो ये प्रूफ किया है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये अगर ये एंगल है, एंगल साइड एंगल, फिर हमें ये साइड चाहिए थी तो प्रूफ करने के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो मतलब हमें ये एंगल चाहिए, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी तो सेम है, ये इसके सेम है, ठीक है। अगर ये दो पैरेलल कट करिए तो ये भी तो ट्रांसवर्सल ही है, ठीक है। तो ये भी तो दोनों एंगल सेम है ही, ठीक है। ये भी तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दी और एक साइड इक्वल कर दी, तो एंगल साइड एंगल रूल से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। लिखेंगे कैसे, चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड STR, ठीक है, जो हमें गिवन है, जिनको हमने प्रूफ करना है STR, ठीक है। तो आइए कौन कौन से हमने यहाँ पे रूल लगाए हैं। एक तो ये एंगल सेम किया हमने पहले हमने, ठीक है, ये एंगल इसके सेम किया, मतलब TSR, ठीक है। एंगल TSR ये किसके सेम है, इस ट्रायंगल में इसके, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे QPR, ठीक है, QP, ठीक है, R। तो ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद साइड कौन सी सेम है, TS इक्वल्स टू PQ, इसको रीजन क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन है, ठीक है। थर्ड ये वाला साइड, इसको अब इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका भी आपको बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये एंगल Q को क्या लिखोगे, PQR, एंगल PQR ये किसके सेम है, एंगल ये वाला इसके सेम है, मतलब ठीक है। तो Q का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो पहले हमने P तक P लिखा था, P का कौन है, S है, ठीक है, STR, ठीक है, STR। तो ये भी कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल STR, ठीक है, बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 13B का, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट A, ठीक है। क्या कहती है, AB और CD, ठीक है। AB मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, और CD मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब दोनों को जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो मिड पॉइंट है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। मतलब A के यहाँ पे KB के इक्वल होगा, C के यहाँ पे KD के इक्वल होगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको भी, ये मिड पॉइंट है, ओके। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। आप कहोगे अभी ये कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो गई, नहीं, कॉन्ग्रुएंसी खत्म नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंसी इसमें भी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड जो डॉटर लाइन है, ये इस डॉटर लाइन के
इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट से ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ही है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होगी, कि जब ये वाली पूरी ट्रायंगल इसको पूरी तरह से कवर कर लेगी, ठीक है, या कोई भी रूल में से हमने जो किए कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ठीक है, मान लीजिए हमने साइड 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 रूल से, ठीक है, हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। तो रूल लगा है कि तीनों हमने साइड सेम की है, ठीक है। तो क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या एंगल्स भी सेम हो गए? भाई बिल्कुल हो गए, ठीक है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई मतलब उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। हमने शुरू में ही किया था ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब जब एक ट्रायंगल दूसरी को पूरी तरह से कवर कर लेगी, ठीक है। तो मतलब जब हमने सिर्फ थ्री हमने कोई भी थिंग लेके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये 3 तो कर ली, ये तो एक तरीका है करने का, ठीक है, कि अगर 3 होगी तो मतलब बाकी जो बच गई, क्योंकि 6 पार्ट्स होते हैं एक ट्रायंगल के, 3 उसके एंगल्स, ठीक है, और 3 उसकी साइड्स, ठीक है। अगर हमने इनमें से कोई भी 3 इक्वल कर दी तो अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाकी 3 ना ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर यहाँ पे भी हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मतलब हम 3 पार्ट्स उसको इक्वल करेंगे, तो जो बाकी 3 बच गए मतलब वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो उसमें ये भी तो आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इसके सेम होगी, अपने आप होगी, ठीक है। तो मेन काम क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो वही करते हैं। तो इस ट्रायंगल का क्या लिखेंगे आप, ए ये है, क्योंकि देखो इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट अगर मैं इसको लिख रही हूँ ए के, ठीक है, सी, अगर मैं इसको ए के सी ट्रायंगल लिख रही हूँ तो दूसरी को क्या लिखूंगी, अभी ए के है मतलब ए तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग तो ही है, यहाँ पे बी के, तो मतलब मैं स्टार्ट किससे करूंगी, बी से, एट बी के डी, ठीक है, एट ट्रायंगल बी के डी, ठीक है। तो अभी एक तो हमारे पास ये दोनों साइड सेम है मतलब ए के किसके इक्वल है, बी के, ये हमें गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और क्या सेम है, ये वाली साइड इसके सेम है, इसको क्या लिखेंगे, सी के इक्वल टू डी के, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। और हमने एंगल कौन सा ले लिया, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए के सी इक्वल टू एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बी के, ठीक है, डी के, तो ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, इसको पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ये तीन हमने पार्ट्स इक्वल कर दिए मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। सो ए के सी कॉन्ग्रुएंट है इसके बी के डी के बाय विच रूल, दो हमें साइड सेम किया एक एंगल मतलब साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई मतलब वो 5 लाइंस हमने लिख दी, ठीक है। पर काम खत्म नहीं हुआ, काम यही तक नहीं था, हमें ये प्रूफ करना है कि ए से इक्वल्स टू बी डी होगा। अब हमने प्रूफ कर दी कि ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब तीनों पार्ट्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने बताना है क्या ए सी और बी डी इक्वल है, क्या ये वाली इसके इक्वल है, तो बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी तीनों साइड के सेम होगी। अभी ये तो बताइए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बची कौन ये वाली मतलब ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। सो AC इक्वल्स टू BD है, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कई बच्चे पूरा नहीं लिखते, इसको सीधा भी लिख देते हैं CPCT, ठीक है। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो पूरा लिखो सही लगता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। भाई यही तक का काम था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी 13B एक्सरसाइज का है, ठीक है। एंगल XYZ इज बाइसेक्टेड बाय YP, ठीक है। एंगल XYZ देखते कौन सा है, XYZ मतलब ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल हो गया, ठीक है। इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, बाय YP मतलब ये लाइन, ठीक है। इस पूरे एंगल को एक YP
बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, मतलब पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब सीधी सी बात है, हमें ये गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक लाइन से आपको एक क्लू मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन तक पहुंच रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारे एक एंगल तो सेम हो गया। नेक्स्ट है L is any point on YP, ठीक है, L कोई पॉइंट है YP पे, and ML N is perpendicular to YP, ठीक है, ML N, तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई भी लाइन किसी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, मतलब दोनों एंगल ये 90 डिग्री है, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों भी सेम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रूव करो LM और LN परपेंडिकुलर सॉरी इक्वल है। LM मतलब ये वाली साइड और LN मतलब ये वाली साइड, ये आपको इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? वही काम, हमें तो सिर्फ एक ही काम आता है, ठीक है, साइड सेम करने का, कि हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जो पार्ट्स बच जाएंगे वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? इसमें ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल की साइड है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल की है, मतलब अगर जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये भी सेम हो जाएगा। करेंगे कैसे? एक तो हमें देखो ये दिख रहा है कि ये राइट एंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल है तो जरूरी नहीं RHS लगेगा, ठीक है, इसके लिए हम पहले देखना पड़ेगा क्या RHS लगेगा, मतलब ये वाला रूल लगेगा। R मतलब राइट एंगल है, ठीक है, H मतलब हाइपोटेन्यूज, उसके सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो हमें ये तो पता ही नहीं क्या है, किसी के सेम है या नहीं है, तो हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, तो हम अपने तरीके से देखेंगे कि कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। देखो हमें ये एंगल प्रूफ कर दे, ये हमें पता है इक्वल है, एक हमें ये एंगल पता है इक्वल है, मतलब दो एंगल आ गए, दो एंगल अगर सेम है तो बीच में हमें एक साइड ही चाहिए, तो पता ही है हमें कि अगर दो एंगल तो हमारे पास एक हमें और साइड सेम चाहिए। क्या एक साइड सेम है? बिल्कुल है। कौन सी? ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, YL कॉमन है दोनों में, तो ये सेम ही होंगी, ठीक है, मतलब एंगल साइड एंगल, तो हमने एंगल साइड एंगल रूल से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है, हो गया ना। तो लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे? ML इन ML और ये है सॉरी MYL, ठीक है, इन MYL ट्रायंगल एंड अभी इसको MYL लिखिए, इसको क्या लिखोगे? ठीक है, यहाँ पे L है, वहाँ पे हमने L ही लिखना है, L लास्ट पे है तो L को लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है। ये Y एंगल इसके इक्वल है, मतलब Y की जगह पे Y, ठीक है, तो बीच में Y ही लिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे M की जगह पे क्या लिखेंगे? N लिखेंगे, ठीक है। सो NYL ट्रायंगल NYL, ठीक है। तो इसमें कर दो इक्वल जो भी है, एक तो हमारे पास ये एंगल है MYL इक्वल है NYL के, इसको क्या लिखोगे? यही लिखे लाइन लिखो XYZ इज बाइसेक्टेड बाय YP, क्योंकि ये हमें गिवन है, या गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है, या ये लाइन लिखो, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट और हमें क्या सेम है, ये साइड सेम है, YL इक्वल्स टू YL, ये कॉमन है, ठीक है। थर्ड ये एंगल सेम है 90 डिग्री, ठीक है। MLY एंगल MLY इक्वल है NLYP, ठीक है, इसको क्या लिखोगे? ईच इज 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के इसलिए सेम है, ठीक है। तो तीन पार्ट्स हो गए, ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल MYL इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल MYL, ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय विच रूल? बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाकी जो पार्ट्स रहते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये M किसके इक्वल हो गया? एंगल M N के इक्वल हो गया, ठीक है, और ये LM किसके इक्वल हो गया? L N के, ठीक है। तो LM किसके इक्वल हो गया? L N के बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, या सीधा बाय CP/CP, ठीक है। तो पेपर में CP/CP ना लिखना, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ठीक है। L के इक्वल है, L के बिल्कुल है, क्या N का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि Y का कॉरस्पॉन्डिंग Y ही है, L का L ही है, तो M किसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया? N का हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन एक बार मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, कि अगर सिंपल गिवन है तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट आ गया तो कैसे करेंगे,
ठीक है। अगर कोई लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही है तो कैसे करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का कंसेप्ट आ गया कैसे करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट वाला कैसे करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। बाकी के क्वेश्चन जितने भी बचते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना, ठीक है। और इसको शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कई बच्चों को जरूरत होती है, ठीक है। मतलब उनको मटेरियल नहीं मिलता पर उनको चाहिए कि हमें कोई समझाए चैप्टर अच्छे से, ठीक है। सो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।